शिव संकल्पमस्तु तस्मिन् समाधुगुं तस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः तस्मिन् चिदगुं सर्वभूतां प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखास्वानिवेद गुरुवाः येन प्रतिष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरिः ओम्। और भगवान परशुराम जी ने सबसे पहले वहाँ से हरिद्वार से काशी जल ला के गंगोत्री से जल ला के शुरुआत की थी जल की। और आज भी प्रतिदिन लोग तो श्रावण में आते हैं पर परशुराम जी प्रतिदिन पहला स्नान पहला अभिषेक भगवान परशुराम जी का होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट नीरज मलिक यारों का यार। तो पिछले 2 हफ्तों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो सोचा कि एक नज़दीकी जो कि दिल्ली से लगभग 45 से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये मान लो जितने भी सावन के महीने में जो कावड़िया होते हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्पेशल मुख्य रूप से जो भी कावड़ लेके आएगा तो एक बार इस स्थान पे जो है दर्शन के लिए अवश्य आएगा। और ये स्थान जो है भगवान महादेव बाबा भोलेनाथ को जो है समर्पित है पूरा जो स्थान है ये। और आज संडे का दिन है और कल जो है बाबा भोलेनाथ और सावन का जो है आखिरी सोमवार है, तो कल काफ़ी भीड़ होने वाली है। और उससे पहले आज संडे के दिन भी इतनी भीड़ है कि लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो इस स्थान का नाम है पूरा महादेव। पूरा महादेव इसलिए है कि जो ये गांव है पूरा, इसका नाम पूरा गांव है। और यहाँ भगवान पीछे महादेव जी का जो है पवित्र स्थान है, इसलिए इस स्थान का नाम जो है पूरा महादेव है। तो आइए दिखाते हैं मंदिर के बाहर की कुछ मुख्य झलक। ये देखिए, ये महर्षि मुर्गू जी की और उनकी पत्नी ख्याति जी की जो है प्रतिमा बनाई हुई है। और ऐसे ही यहाँ अनेकों महाराज जी की जो है प्रतिमा बनाई हुई है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ जी जो है विराजमान है। और इनके पीछे देखिए पूरी वानर सेना जो है लगी हुई है। अब चलते हैं, मंदिर के शुरुआत में ही बनी है नीचे एक गुफा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ये जो प्रतिमा है ये भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि जी की है और ये उनकी पत्नी रेणुका जी है। और साथ में ये भगवान परशुराम की जो बहन है दिर्गु केशरी, ये उनकी प्रतिमा बनाई हुई है। तो भाई धन्य हो गए ऐसे स्थान पर आकर, बड़ा आनंद मिला। तो आपसे भी निवेदन करता हूँ ऐसे स्थान पे अवश्य आए। तो देखिए भाई कितना प्राचीन मंदिर है, आदि अनादि काल से ये मंदिर बना हुआ है। द्वापर युग से पहले जगह थी और ये यज्ञ स्थल है एक तरीके से, यहाँ पे हवन वगैरह किया जाता है। और ये जो फरसा आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये परशुराम जी का फरसा है, कितना विशाल का ये फरसा है। और ये बनी है परशुराम जी की कितनी सुंदर प्रतिमा बनी हुई है, हाथ में फरसा है, धनुष है। और यहाँ पे देखिए पेड़ की छाया में वानर विराजमान है। और इसी प्रांगण में ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं लगी हुई है। अब चलते हैं भाई अंदर मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए।
जय हो। जय हो भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। महादेव की जय हो। जय हो। भोले भंडारी की जय हो। अब ये देखिए कितना विशाल मंदिर जो है इस पूरा गांव में पूरा महादेव जी का बनाया गया है। ये बिल्कुल नवीन मंदिर है और इसी से लगभग 500 मीटर दूर जो है वो प्राचीन मंदिर है। अभी आपको वहाँ भी लेके चलूँगा, तो पहले दिखाता हूँ आपको इस मंदिर की प्रथम झलक। हर हर महादेव। और हम चलते हैं भाई मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। और जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर जो है नंदी महाराज जी जो है विराजमान है। कितने विशाल रूप में जो है नंदी महाराज के आपको दर्शन हो रहे हैं। जय नंदी महाराज जी की। हर हर महादेव। घर घर महादेव। और अगर आपको दिखाई दे रहा हो वो मेरे सामने वो है प्राचीनपुरा महादेव जी का मंदिर। तो संडे होने के कारण जो है आज यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं वहाँ भी लेके चलूँगा। और मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही ये देखिए भगवान भोलेनाथ पे और नंदी जी महाराज पे जो है जल अर्पण करने के लिए जो है लुटिया रखी हुई है। हर हर महादेव। हम चलते हैं भाई अपने परिवार के साथ इस मंदिर के अंदर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। हर महादेव। अभी देखिए कितनी सुंदर सुंदर जो है प्रतिमाएं इस मंदिर के अंदर बनी हुई है और कितना ऊंचा गुंबज। जय हो। संकल्पमस्तु तस्मिन् समाधुगुं तस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः तस्मिन्नक्षितगुं सर्वमोदां प्रदानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारस्वानिवेदमुनिषिनिवेद गुरुवाः येन प्रतिष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरिः ओम् सांगुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जगभूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानु तदन्नेनातिरोहति एतावादश महिमातो जायाश्च गुरुः पादो श्रीरूपा भूतानि त्रिपादश तदन्निरि त्रिपादौदेर्पुरुषः पादो श्रीना भवद्गुणः ततो विपं विप्राणाः अविहेतो विराडजाय और ये है देखिए अब हमने जो है अंदर भगवान परशुराम जी के, ब्रह्मा जी के, भगवान राम के, विष्णु जी के और साक्षात भोलेनाथ जी के पिंडी रूप में और मूर्ति रूप में जो है दर्शन कर लिए। बड़ा ही आनंद मिला भाई। और मंत्रोच्चारणों की जो है
जो अंदर प्रयोग हो रहा है उसे सुनकर तो धन्य हो गए, हृदय जो है गदगद हो गया ऐसी जगह आकर। और ये देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा जो है भगवान की बनी हुई है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये तो महावीर विक्रम बजरंगी जी की जो प्रतिमा है वो हर मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको लगी मिलेगी। जय बजरंगबली की। और भाई मंदिर प्रांगण में जो है इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर हवा चल रही है, इसके क्या कहने। मंत्रमुग्ध हो गया पूरा जो माहौल है यहाँ का। और ये माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। जय दुर्गा माता की। और यहाँ राधा कृष्ण जी की कितनी सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। और भाई मंदिर में अभी देखो काम बिल्कुल चालू है। हर दिन जो है नई प्रोग्रेस हो रही है। और मंदिर के जो प्रांगण है इसमें अनेकों पक्षियों की मधुर मधुर ध्वनियाँ सुनाई दे रही है। और चारों तरफ इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बिल्कुल जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है यहाँ पे, उसने जो है मन जो है हमारा मन मंत्र मुक्त कर दिया है बिल्कुल एकदम। श्री बनवारी दत्त बाल ब्रह्मचारी जी, ये सबसे पहले जो पुजारी जी थे मंदिर के, ये थे। यानी कि यहाँ पर जो है ये एक प्रतिमा लगाई हुई है। यहाँ पर भी आके जो है आप हाथ जोड़े और मत्था टेके। ये जो पेड़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बराबर में, ये केर का पेड़ है ये। और इसका किसी को नहीं पता ये कब से है, कितना प्राचीन पेड़ है, जो कि इसके कोई बस क्या बताऊँ, कोई किसी को कुछ नहीं पता। जिससे पूछते हैं वो ये बताते हैं कि पता नहीं हमारे से पहले से ऐसे बताते हैं। बहुत प्राचीन पेड़ है ये। और ये जो मंदिर बना है ये भाई काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। और यहाँ से जो है आसपास दूर दूर तक गाड़ी खड़ी दिखाई देगी आपको। कितनी भारी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ आज दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ से दूर दूर तक का जो है नज़ारा दिखाई देगा आपको। ये देखिए कम से कम 5-7 किलोमीटर तक का नज़ारा जो है आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो भाई अब हम आ गए हैं, देखो यहाँ जो महाराज जी है श्री देव मुनि जी, उनके चरणों में आ गए हैं। और इनसे ही जो ये जो मंदिर बना है या प्राचीन मंदिर है उनके बारे में सारी जानकारी लेंगे। क्या विख्याति है, कब से बना हुआ है, क्या मान्यता है, जो सारी डिटेल जो है संक्षिप्त रूप में आपको महाराज जी बताएंगे। तो महाराज जी पहले अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए आगे बारे में। अपना नाम जो है गुरु जी का दिया है नाम देव मुनि जी है, महाराज जी हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव हैं सूरज मुनि जी, सूरज स्वरूप मुनि जी महामंडलेश्वर जी हैं, जो हमारे इस गद्दी के पीठाधीश्वर हैं। उन्हीं की आशीर्वाद है, उन्हीं की तपस्या से यो आज इतना दिव्य स्वरूप यह स्थान ले रहा है। आपको इस स्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। पहले तो आप सभी को जय परशुराम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। सावन के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद आप सबको जहाँ भी हो, जहाँ भी जिस प्रकार भी आप हैं, सबको आशीर्वाद वही प्राप्त हो कि भगवान तो रोम रोम में भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। यदि भाव से भी हम किसी स्थान को याद कर लें, ये वास्तव की बात है। यदि हम नहीं जा पा रहे किसी कारणवश, यदि भाव में भी हम किसी स्थान, किसी तीर्थ को याद करके वहाँ से नमन कर लें, तो भगवान वही पूर्ण फल देते हैं। फल देते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं भाव, ना कि क्रिया नहीं देखते। क्रिया बाद में, पहले भाव देखते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ी सी स्थान के बारे में जानकारी है। जो स्थान है भगवान परशुराम जी की तपोभूमि है। अच्छा, तपोभूमि है ये। हाँ जी। प्राचीन काल में यह जो पूरा क्षेत्र कजरीवन के नाम से विख्यात है था। तो त्रेता युग की ये बात है। त्रेता युग के प्रथम चरण में भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ
त्रेता युग के प्रथम चरण और सतयुग के संधि काल में। हाँ जी। क्योंकि सब त्रेता युग का सबसे पहला अवतार भगवान परशुराम जी का है। ये भगवान विष्णु जी के छठे अंश अवतार है, आवेश अवतार है। तो भगवान परशुराम द्वारा इस स्थान पर एक विशेष अन्य लीला, बाल लीला भी हुई हैं, अनेक कठोर तपस्या भी यहाँ पे हुई हैं जी। उनके जो माता रेणुका और जो पिता जगदम्बी जी हैं, उनका यहाँ पहले से पूर्ण एक आश्रम था, दिव्य आश्रम था इस वन के अंदर, इस टीले पर, इस खेड़े पर। तो उस समय पे जो लीलाएं भगवान जगदम्बी जी द्वारा यहाँ पे तपस्या जो की गई हैं, तो जो सहस्त्रबाहु द्वारा जो युद्ध हुआ है वो इसी स्थान पर हुआ है। कामधेनु को लेकर, कामधेनु की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। कामधेनु के प्रताप से आज सब कुछ ये लीला हो रही है यहाँ पे। तो जिस टाइम संहार हुआ आताताइयों का, एक चीज़ और भगवान परशुराम जी को लेकर आजकल पहले से बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। हमें भी सुनने में आता है कि हमने जब निर्माण परशुराम जी का किया, हम गांव यहाँ पे गए तो हर जगह में सुनने को मिला कि परशुराम जी ने तो भाई विनाश किया, हम सबको काटा, क्षेत्र का विनाश करा, उन्होंने तो नरसंहार किया, ये किया। तो बहुत लोगों को समझा के ऐसा नहीं है, बहुत भ्रांति है। आपको बता दें कि भगवान जी के, विष्णु जी के 24 अवतार हुए हैं और हर अवतार का उद्देश्य होता है कि आताताइयों का विनाश करना। ऐसा कौन सा अवतार इस अवतार में मर जाएगा या आताताई बढ़ जाएगा? पाप की निशा बढ़ता आताताई। आताताई कौन है? जो बुरे लोग हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो मतलब जो साधु संतों को, अन्य जो अच्छे लोग हैं उन्हें परेशान करते हैं। तो उस समय पे भी जब परशुराम जी ने ये नरसंहार किया तो सहस्त्रबाहु ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। हाँ जी। और सहस्त्रबाहु के साथ में जिन राजाओं ने, जिन लोगों ने भी उनका साथ दिया, क्षत्रिय लोग थे अक्षर भी उस समय के, भगवान जी ने उन सभी का विनाश किया। तो वो 18 बार मतलब एक युद्ध की तैयारी की गई कि 18 बार उसने, 18वीं बार भी उसने, वो 21वीं बार, हाँ 21 बार मतलब उसने वो करा, हमला कराया। इसलिए भगवान जी ने 21 बार उन सबका संहार किया। यदि भगवान परशुराम जी सोचने की बात है, क्षत्रिय के विरोधी होते तो जो उनका शिव धनुष था, जो उनका सबसे प्रिय धनुष था, वो जनक जी के पास क्यों रखते? बिल्कुल। तो जनक जी क्षत्रिय थे, क्योंकि उसमें अब रावण भी उस समय पे था, तो भगवान जी ने रावण के पास तो रखा नहीं, क्योंकि रावण आताताई था। पर रावण ने परशुराम जी का विरोध ही नहीं किया, इसलिए रावण को भगवान जी ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल। उस समय जो भगवान जी का विरोध जिसने किया, उनके जो उस समय के जो कार्यक्रम, भगवान जी ने उनका सभी का विनाश किया। इसी तरह ही थोड़ा सा परशुराम जी के बारे में, यहाँ जो स्थापना हुई है, वास्तव में परशुराम जी इतनी दिव्य लीला है, इतना यहाँ से एक सबको आनंद में प्रेम भगवान जी दे रहे हैं। सारे समाज को भगवान जी ने यहाँ गले लगाया है। हर समाज का बढ़ चढ़ के यहाँ शिव मंदिर में साथ है, सहयोग है, सेवाकार है। तो भगवान परशुराम जी ने इस स्थान के माध्यम से सब भ्रांतियाँ खत्म की हैं। यहाँ भगवान जी ने हर किसी को अपने गले लगाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पूर्व काल में जिस समय भगवान जी ने ये संहार हुआ, और माता रेणुका द्वारा जो एक भ्रांति है कि माता रेणुका का सिर कलम किया गया, उसमें अनेक बात आती है। उसमें भी एक भगवान जी की लीला थी कि वो माता रेणुका का नित्य नियम था इसी स्थान से रोज एक मिट्टी का घड़ा बनाना, उस मिट्टी के घड़े से नदी जो पास में अपनी इंडन नदी, वहाँ से जल लेकर आना। तो माता रेणुका का नित्य नियम था कि उस घड़ी के रोज नया घड़ा बनाना था, उस घड़े का अवशेष आदमी यहाँ पाए जा। तो एक दिन की बात है, माता रेणुका जल लेने के लिए गई थी, तो वहाँ पर गंधर्व जो है स्नान कर रहे थे। हाँ जी। तो स्नान करते में माता रेणुका थोड़ा साइड में खड़ी हो गई कि भाई ये स्नान कर ले, जब मैं ऐसे जल लेके चलूँ। तो माता जो उनका दृश्य देखा, थोड़ा सा मन में एक शेप आ गया उनकी लीला को देखते हुए। विकार नहीं आया, पर एक जैसा कहीं नाच गाना और हम देख लें और थोड़ा मन में हमारे भी अंदर वो चीज़ आ जाए, तो वो बुद्धि में वहाँ से वो आ गया, विकार आ गया। तो जगदम्बी ब्रह्म ऋषि थे, उन्हें तो अंतर्यामी, तो उन्हें सब चीज़ का पता था उन्हें। तो उन्होंने तुरंत जब वहाँ से पहुँचे हुए, उन्होंने तुरंत ऋषि जी ने कहा कि इतनी देर कैसे कर दी। उन्होंने बात बताई, हकीकत बात बताई कि अल्लाह बाप पत्नी कहलाने के योग नहीं है। क्योंकि पहला ऋषि मुनि इतने सिद्धांतवादी थे, मन में भी कहीं भी 1% विकार आ जाता तो तुरंत त्याग था। जो कर महादेव जी ने वहाँ सती का त्याग किया था, केवल इसलिए तक आगे उनकी आज्ञा न मान के वो उस यज्ञ में वहाँ गई। वो भगवान राम की परीक्षा ली थी, माँ सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी, माँ बन के वहाँ से गई। तो भगवान महादेव ने उस दिन ही त्याग कर दिया था कि आपने आप रूप बदल लिया, अब आप वो सती नहीं रही जो उनकी सती थी। तो इसलिए फिर वो त्याग करना पड़ा उस जगह में। तो मतलब भगवान की जितनी लीला, उनके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। तो जब बुद्धि विशेष होता है, भगवान पर जगदम्बी जी कहा कि आप रखने के योग नहीं है, इसलिए शरीर को छोड़ना पड़ेगा, आपका पुनर्जन्म मतलब ये करना पड़ेगा। तो आज्ञा दी अपने पुत्रों को। 5 भाई थे परशुराम जी, परशुराम सब छोटे थे। तो जो बड़े भाइयों को आज्ञा दी तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि हमसे ये नहीं काम होगा। भगवान परशुराम जी पितृ आज्ञाकारी थे, उन्होंने तुरंत बिना सोचे बिना विचारे वो माँ का सल कलम किया
तो वो तुरंत ही भगवान जगदम्बा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बेटा वरदान मांगता नाथ, बहुत बड़ा वो काम किया जो जगत में कोई नहीं कर सकता, ना किसी ने करा ना कोई कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। तना वो आज्ञा का पालन किया कि पिता की आज्ञा के कारण तना माँ को भी कुछ नहीं समझा। तो मान परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ जीवित चाहिए और माँ के साथ साथ मेरे भाई सब जो पत्थर के बन गए हैं इन्हें भी सब कुछ एक जीवन दान मिल जाए। वो इनके मन में ये याद न रहे कि मन ने इस चीज़ ये कर्म यहाँ किया है, ये किया भी था, मन ने दोष हुआ है। हाँ हाँ। तो वो तो सब लीला पूरा होगी, छिंटा देता है सब कुछ, वो तो भगवान ने लीला दिखाई थी। हाँ, जगदम्बा जी ने परीक्षा लेनी थी, वो तो परीक्षा में भगवान जी पास हो गए उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर परशुराम जी मन में गलानी हुई कि नहीं भाई दोष तो हुआ है, हाँ। चाहे वो लीला हुई है चाहे कुछ भी हुई है। हाँ। तो उसी दोष के निवारण के लिए भगवान महादेव जी ने फिर कठोर तपस्या की परशुराम जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान महादेव जी प्रकट हुए और उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया, चिंता मुक्त किया। और फिर जहाँ महादेव जी प्रकट हुए, जो आशीर्वाद दिया, वो स्थान आज परशुरामेश्वर महादेव मंदिर है। वहाँ जो पिंडी है वो पिंडी साक्षात्कार है, वहाँ स्वयं महादेव स्वयंभू है, मतलब वो पिंडी जो है स्थित है वहीं पे, सब भी है। हाँ, महादेव जी जब पंतर ध्यान हुए ना तो पिंडी के रूप में स्थापित हो गए हाँ फिर। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि भगवान महादेव जी अन्य कोई भी शक्ति जब कहीं पृथ्वी पे आती हैं तो अपना चिन्ह छोड़ जाती हैं, चाहे किसी भी रूम में छोड़ जाओ। तो वो अपना महादेव पिंडी है, वो महादेव की स्वयंभू पिंडी है। हाँ। तो भगवान परशुराम द्वारा वो स्थापित है, इसलिए उस मंदिर का नाम परशुरामेश्वर महादेव है। हाँ जी। और भगवान परशुराम जी ने सबसे पहले वहाँ से हरिद्वार से काशी जल ला के, गंगोत्री से जल ला के शुरुआत की थी जल की। और आज भी प्रतिदिन लोग तो श्रावण में आते हैं, हाँ जी। पर परशुराम जी प्रतिदिन पहला स्नान, पहला अभिषेक भगवान परशुराम जी का होता है। पर वो कोई जो दिव्य भगत होगा, जो अनन्य भगत होगा, सिर्फ उसी दर्शन हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज ही परशुराम जी सर्वप्रथम पूजा महादेव की करते हैं। तो उसी कला में जो ये स्थान है जहाँ विराजमान है, ये परशुराम जी की मतलब एक निवास स्थान है, मूल स्थान है। यहाँ आश्रम था उनका, वो तो भगवान ने तपस्या की थी, करीब 200 मीटर की दूरी है। तो इस स्थान में भगवान परशुराम जी ने अनेक लीलाएं की हैं। और भाई बात करते करते इसी बीच में जो है, जो मंदिर के मुख्य पुजारी जी है, वो उनके दर्शन हो गए। तो उनके बारे में बताओ जी महाराज जी थोड़ा सा। अभी हम आपको बता रहे थे इस स्थान के बारे में, इसकी जानकारी, इसके जीर्णोद्धार के बारे में। इसका जो जीर्णोद्धार का जो पूर्ण सर है, जो पूर्ण लीलाएं हैं, वो पूज्य हमारे गुरुदेव हैं महामंडलेश्वरी सुरसुर मुनि जी महाराज। बताया था आपको कि 5 साल गुरु जी ने वो विशेष तपस्या, वो कठोर तपस्या यहाँ पे की है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। उस समय में यहाँ मतलब आदमी आने के लिए भी तरसता था, ना यहाँ कोई आने के लिए रास्ता था, ना कोई बैठने के लिए जगह थी। पर गुरु जी ने फिर भी थोड़ी थोड़ी अपने हाथ से जगह साफ की, जगह थोड़ी थोड़ी सफा करते रहे और वो चीज़ लीला करती रही। तो पूर्व में जो सबसे पहले स्थापना बताई आपको, जो पूरी स्थापना हुई है, पहले गुरु जी ने एक एक मूर्ति हर साल लाता रहे, कभी 2 आ गई, हर साल स्थापना करते हैं। मतलब परशुराम जी का जो पूर्ण परिवार है, 5 भाई हैं, एक बहन है दृगकेसरी, माता रेणुका, दृग और जगदम्बा जी और भृगु जी, ऋषि जी और कामधेनु गाय, और इन सब की स्थापना पहले गुरु जी ने मतलब 2007 में की है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे गुरु जी चलते रहे। फिर समाज को एक दिन यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए चर्चा की कि भाई यहाँ पूजा स्थल बनना चाहिए, परशुराम जी का एक मंदिर बनना चाहिए। जब उन्हीं का यह स्थान है, उन्हीं की तपोभूमि है, जिससे कि श्रद्धालु यहाँ से और उनका पूजा करें, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो फिर पूरा महादेव से कुछ लोगों का गुरु जी ने यहाँ बुलाया, उन सभी ने गुरु जी को कहा था कि महाराज जी हम आपके साथ में, जैसे भी आप उचित समझें, जो हमसे सहयोग होगा हम सहयोग भी साथ में देंगे और वो करेंगे शुरू। तो 2011 में गुरु जी ने फिर पूरा महादेव गांव में घूमे, वहाँ से चंदा इकट्ठा किया। तो चंदा इकट्ठा करे में धीरे धीरे फिर सबने जिसका जो बना था, हर समाज ने बढ़ चढ़ के साथ दिया। उसके बाद फिर दूसरी कड़ी दूसरे गांव में गुरु जी ने कहा भाई मुझे 108 गाँव करने कम से कम। हाँ जी। 108 गाँव से घर से 2 ईंट 30 रुपये घर से चाहिए, बाकी अपनी मर्जी कोई कुछ भी दे दे। तो उसी कला में फिर नदी पार है, हमारे नंदपुरा है, ब्राह्मपुर है, खुलीना है, कल्याणपुर है, रसूलपुर है। धीरे धीरे मतलब गुरु जी ने 108 गाँवों की प्रक्रिया शुरू की। हाँ जी। सबसे शुरुआत की 2 ईंट 30 रुपये की सन 2013 में 24 जनवरी को। हाँ जी। भूमि पूजन मंदिर का किया गया। भूमि पूजन पे सभी गांव वालों को बुलाया गया, सभी ने बहुत अच्छे उल्लास के साथ में पूजन कर नींव का मुहूर्त किया गया। अच्छा जी। फिर धीरे धीरे गुरु जी ने बैठे नहीं, कुछ गाँव सभी नहीं हुए थे, सभी गांव फिर बराबर घूमते रहे, मतलब जैसे इकट्ठा होता रहा, निर्माण चलता रहा। उसके साथ साथ में सबके संपर्क से, सबके सहयोग से फिर बाहर भी जाना शुरू कर दिया। जैसे किसी के माध्यम से हरियाणा संपर्क हो गया, वहाँ से 100-150 गाँव जुड़ गए। दिल्ली संपर्क में वहाँ से बहुत लोग जुड़ गए, गाजियाबाद हो गया, फिर तो उत्तराखंड, राजस्थान, अनेक राज्यों से मतलब कार्यकर्ता जुड़ते चले गए। थोड़ा थोड़ा सहयोग होता चला गया। होता चला गया।
इस दिव्य मंदिर में आज तक किसी का कोई मोटा सहयोग नहीं है, सबका छोटा छोटा सहयोग लगा हुआ है। गुरु जी ने कण कण को जोड़ा है, हर समाज को जोड़ा है। 22 फरवरी मतलब जो 24 गई है अभी 25 चल रही है, 22 जनवरी में अयोध्या का स्थापना हुई है और 22 फरवरी में भगवान परशुराम जी की स्थापना हुई है। ये भी एक संयोग है, भगवान राम और भगवान परशुराम जी का अवतार त्रेता युग में हुआ। अयोध्या और ये परशुराम धाम, परशुराम खेड़ा दोनों एक ही समय के स्थान है। लेकिन स्थान परशुराम जी का पहला है क्योंकि परशुराम जी का अवतार पहला हुआ है, पहले होता। तो जीर्णोद्धार भी दोनों का एक ही समय हुआ है, एक ही युग में हुआ, एक ही तारीख ली। भगवान राम भगवान परशुराम जी ने एक ही तारीख में दोनों विराजमान हुए। और इस दिव्य मंदिर में भगवान परशुराम जी के साथ साथ में भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान महेश जी और शिव परिवार पिंडी के रूप में स्थापित महादेव जी हैं, क्योंकि भगवान परशुराम जी के आराध्य गुरु महादेव हैं। इसलिए भगवान परशुराम जी ने पहले अपने गुरु की स्थापना की और साथ में शिव परिवार त्रिदेव, क्योंकि भगवान परशुराम जी तपस्या करते थे तो त्रिदेवों का भी यहाँ दर्शन हुआ है उस समय पे भी और आज भी हो रहा है। मतलब जो उस समय का दृश्य है, जो हकीकत दृश्य था, वो आज वो गर्भगृह में दर्शाया गया है। तो भगवान परशुराम जी की प्रतिमा जितनी भी आपने देखी होंगी, चाहे कैलेंडर में देखी चाहे मंदिरों में देखी, हर जगह खड़ी मिली होंगी। बिल्कुल मतलब एक उसके आवेश के अवतार में एक ये पहली प्रतिमा हमारी नज़र में आई है, साथ होकर हम कह नहीं सकते कि जो बैठी हुई है, और बैठी हुई इतनी विशाल दिव्य मूर्ति है, 8 फुट की मूर्ति है, तो बड़ा ही दिव्य ही भगवान परशुराम जी का स्वरूप है। आप जब दर्शन करेंगे तो वास्तव में लगेगा साक्षात भगवान बात कर रहे हो। बिल्कुल। परिक्रमा मार्ग में भगवान हनुमान जी हैं, माँ दुर्गा जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, भगवान सूर्य हैं, और राम परिवार है। और वो मंदिर के 3 तल हैं, 3 ऊपर तलों में भी मूर्ति स्थापना की जाएंगी। मंदिर की हाइट 111 फुट है। लास्ट में एक शंख लगा हुआ है, वो 11 फुट का शंख है। चक्कर जो है करीब 350 किलो का चक्कर लगा हुआ है ऊपर, कि भगवान विष्णु जी का आयुध है शंख और चक्र, इसलिए उनको ऊपर दर्शाया गया कि जिससे कि यात्री ऊपर से भी दर्शन भगवान, क्योंकि आयुधों का भी दर्शन करना भगवान का दर्शन करना होता है। यह बड़े ही दिव्य स्थान है, बड़ा ही चमत्कारिक स्थान है। आपको जब यहाँ दर्शन आप आओगे, यहाँ जो लोग श्रद्धालु आ चुके हैं, जो आएंगे तो वास्तव में लगेगा कि हम भगवान की गोद में आ चुके। तो आप सब इसे एक विशेष प्रार्थना है, विशेष एक निवेदन है कि इस मंदिर में अपने परिवार सहित एक बार यदि पूरा महादेव अभी आप यदि आ रहे हो तो यहाँ महादेव परशुराम का दर्शन भी अवश्य करें, क्योंकि पूरा महादेव के दर्शन की यात्रा जब भी पूर्ण होगी जब महादेव परशुराम जी का भी आप दर्शन कर लोगे, क्योंकि महादेव मंदिर की स्थापना परशुराम द्वारा स्थापित है। इसलिए परशुराम जी का दर्शन करना भी अति अनिवार्य है। तो इसलिए आप सबसे विनती निवेदन है कि परशुराम धाम भी आकर के दर्शन करें और यहाँ की सेवा का, यहाँ के दर्शनों का लाभ उठाएं। वास्तव में आपका जीवन में मंगल ही मंगल होगा। वो मंगल तो अगर भाव के अनुसार होगा, हमारा भाव जितना उज्जवल होगा, जितना मतलब एक अच्छा भाव होगा, उतना ही भगवान का विशेष आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। बिल्कुल जी। तो निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, बहुत ही स्थान 28 बीघा जमीन है, निर्माण अभी काफ़ी होना है, गौशाला भी बननी है, अनेक निर्माण अभी होने हैं, मंदिर में बहुत कार्य शेष बचा हुआ है। तो आप सबसे विशेष निवेदन है, विशेष एक प्रार्थना है कि इस निर्माण कार्य में आप भी अपना कुछ अंशदान, जो भी जैसा भी आपसे बन सके, व्यक्तिगत रूप से तो समाज के द्वारा सो, हम पैसे के लिए नहीं कह रहे, आप मंदिर में कोई भी अपना काम करा दे, चाहे आप खिड़की लगवा दे, कुछ भी पत्थर का 1 फुट पत्थर लगवा दो, जो भी जैसा भी आपसे बने, आप स्वयं आकर के अपना मंदिर में कार्य करा करके भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें और इस स्थान की, इस रज की, इस तपोभूमि के रज को अपने मस्तक को लगाकर अपने जीवन का कल्याण करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की, श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त होता रहे। जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। और भाई देखो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है पुजारी जी ने दी है, और आप सभी से, जो भी मेरे देखने वाले हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए और अपने जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ सब सिखाने के लिए ऐसे ऐसे धार्मिक स्थानों पे जो है उनको अवश्य लेके आए, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी अवश्य लेके आए, और जो ऋषि महात्मा हैं उनके आशीर्वाद प्राप्त करें, और ऐसी जगह पर जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, जिससे कि जो श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, उनके रहने के लिए भी अभी पीछे धर्मशाला बन रही है,
है ना जी। आज काम चल रहा है। जो दूर दूर से आते हैं, कोई राजस्थान से आएगा, कोई कहीं से आएगा, तो उसके रुकने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था बन रही है पीछे। तो जैसा भी आपसे हो सकता है वो सहयोग आप इस स्थान पे अवश्य आके करें और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अवश्य आए। ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर है। हाँ, ये यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। हाँ। कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस स्थान पर अवश्य आए। और सबसे आखिरी में रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने मेरा YouTube चैनल मलिक यारों का यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे स्थान पर अवश्य आए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।